हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह से रघुपति सहाय फिराक द्वारा रचित गजल पढ़ेंगे। रघुपति सहाय फिराक को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। उनकी लिखी हुई ये गजल है। हम इस गजल को पढ़ते हैं। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। इसमें शायर कहता है, इसमें लेखक कहता है, नौरस अर्थात नया रस। गुंचे कहते हैं कलियों को, गिरहें कहते हैं गांठों को। इसमें कवि कहता है कि नए रस से भरी, नया रस अर्थात नए जीवन से भरी जो कलियां हैं वो अपनी पंखुड़ियों की नाजुक नाजुक गांठों को खोल रही हैं और यहाँ उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। पर कहा है, उन्हीं पंखुड़ियों को पर कहा गया है। कह रहे हैं इस प्रकार से धीरे धीरे अपने पर खोल रही हैं वो कलियां, धीरे धीरे इस प्रकार अपने पर खोल रही हैं कि रंग और खुशबू जो उन कलियों में कैद है वो रंग और खुशबू पूरे गुलशन में अर्थात पूरे बगीचे में उड़कर फैल जाने को तत्पर है। इस प्रकार से धीरे धीरे वे अपनी पंखुड़ियों को खोल रही हैं वे कलियां कि उनकी रंग और खुशबू के रूप में वे पूरे बगीचे में फैल जाने को तैयार हैं, उड़ जाने को तैयार हैं। आगे है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कि तारे आंखें झपका रहे हैं, झपकाते हैं अर्थात तारे टिमटिमा रहे होते हैं। जर्रा जर्रा सोए है, जर्रा जर्रा अर्थात कण कण, धरती का कण कण सोया रहता है। उस समय जब धरती का कण कण सोया रहता है और तारे आकाश में टिमटिमा रहे होते हैं, तब उस समय पर तुम भी सुनो हो यारो, मेरे दोस्तों तुम भी कभी गौर से सुनो। शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शब अर्थात रात्रि, रात्रि में जो सन्नाटे होते हैं वो कुछ कुछ बोल रहे होते हैं। रात्रि का जो सन्नाटा होता है वो कुछ कह रहा होता है। कभी मेरे दोस्तों तुम भी गौर से सुनने का प्रयास करो। आगे है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। यहाँ इस शेर में कवि कह रहा है मैं हूँ या मेरी किस्मत हो। मैं और मेरी किस्मत दोनों को ही एक ही काम हो गया है। अब दोनों का एक ही काम हो गया है कि किस्मत हमको रोले हुए है, किस्मत मुझ पर रोती है और मैं किस्मत को रोता रहता हूँ। किस्मत कहती है कि कितना आलसी और कर्महीन व्यक्ति मेरे पल्ले पड़ गया है कि ये कुछ करता धरता ही नहीं है, और मैं अपनी किस्मत को रोता रहता हूँ कि मेरी किस्मत कितनी खराब है कि मुझे कोई मौका नहीं देती, मुझे कोई भी अवसर प्रदान नहीं करती है। तो इस समय हम दोनों का एक ही काम हो गया है, रोना। वो मुझको रोती रहती है और मैं अपनी किस्मत को रोता रहता हूँ। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कवि कहता है कि जो लोग मेरी बुराई करते हैं, जो लोग मेरी बदनामी करते हैं, काश उन्हें इतना समझ आ जाता, काश वो इतना समझ पाते, काश वो इतना सोच सकते। मेरा पर्दा खोले हैं कि जब वो मेरा पर्दा खोलते हैं, जब वो मेरे चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में दूसरों से बातें करते हैं, तब, या अपना पर्दा खोले हैं तब वे स्वयं का ही व्यक्तित्व और चरित्र दूसरों के सामने रख देते हैं कि वे स्वयं
कैसे हैं ये दूसरों को अपने आप ही बता देते हैं। इसलिए यहाँ कवि कह रहा है कि मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है, उनको इतना पता ही नहीं चल पाता है कि मेरा चरित्र दूसरों के सामने लाते लाते वे अपना ही चरित्र दूसरों के सामने खोल देते हैं, दूसरों को बता देते हैं कि वे स्वयं किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आगे है, ये कीमत भी अदा करे हैं हम, वह दुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। इस शेर में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि बदुरुस्ती ए होशो हवास, पूरे होशो हवास के साथ, पूरे अपने पूरे विवेक से, अपनी पूरी समझ के साथ मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारे प्रेम की जो भी कीमत है मैं उसको चुकाने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी कहता है अपनी प्रियतमा से कि मैं तुम्हारे प्रेम की हर कीमत अदा करने के लिए, उस चुकाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। चाहे तुम्हारे प्रेम के बदले मुझे सुख मिले या दुख, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ, हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी सारी दुनिया ये कहती है तेरा सौदा करने वाले, अर्थात प्रेम का जो सौदा करने वाले होते हैं इस संसार में, जो लोग सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं उन्हें लोग दीवाना ही तो कहते हैं, लोग उन्हें पागल समझ लेते हैं। तो मुझे भी कोई पागल कहे या दीवाना कहे, मुझे बदनाम करे या मेरा नाम ले, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आगे है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। अपनी प्रीतमा से कभी कह रहा है कि तुम्हारे गम का पासे अदब अर्थात लिहाज है, कुछ तो तुम्हारे गम का मुझे लिहाज है, मगर कुछ दुनिया का ख्याल भी करता हूँ। दुनिया का ख्याल इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम्हारे गम में मैं रो नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया जो है, ये समाज है, ये मुझको और तुमको बदनाम कर देगा, ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। इस बात का ख्याल भी करता हूँ और तुम्हारे गम का लिहाज भी करता हूँ। इस हर किसी से उस दर्द को छिपा लेता हूँ और उस दर्द के कारण मैं चुपचाप रो लेता हूँ, चुपचाप अपने आंसू बहा लेता हूँ, लेकिन दुनिया में किसी को भी मैं इस दर्द से वाकिफ नहीं होने देता, किसी को भी पता नहीं लगने देता। आगे है, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कभी कहता है फितरत अर्थात आदत या स्वभाव। फितरत का अर्थ है स्वभाव, स्वभाव पर कायम है, ये चीज़ स्वभाव पर डिपेंड करती है, ये चीज़ हमारी आदत पर डिपेंड करती है। तवाजुन अर्थात संतुलन। आलमे हुस्नो इश्क, इसका अर्थ है हुस्नो इश्क का आलम, मतलब सौंदर्य और प्रेम के जगत में, सौंदर्य और प्रेम में हम किस प्रकार संतुलन बनाते हैं, ये व्यक्ति के आदत पर डिपेंड करता है, उसके स्वभाव पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति प्रेम और सौंदर्य में, हुस्न और इश्क में किस प्रकार संतुलन बना पाता है। आगे कवि कह रहा है उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कह रहे हैं कि हम दूसरे को उतना ही पा सकते हैं जितना हम खुद को उसमें खो देते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि हम दूसरों को जितना प्रेम दे पाते हैं हमें भी वापस में उतना ही प्रेम मिल पाता है। इस शेर में कवि के कहने का आशय ये है कि यदि हम किसी को मन की गहराइयों से प्रेम करते हैं तो हमें उतना ही गहरा प्रेम वापस में प्राप्त हो पाता है। इसलिए कवि ने कहा है उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। हम दूसरे को जितना प्रेम दे पाते हैं, जिस प्रकार का प्रेम दे पाते हैं, हमको उसी प्रकार का प्रेम हमें वापस में मिलता है। आगे, आवो ताव अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आवो ताव अशार, इसका अर्थ है चमक दमक के साथ, अर्थात
कभी कह रहा है अपने दोस्तों से, अपने पाठकों से, कभी कह रहा है कि ये चमक दमक की बात मुझसे मत पूछो। आज जो लोग मेरा नाम लेते हैं, मेरी तारीफ़ें करते हैं, उस चमक दमक की बात मुझसे मत पूछो। तुम भी आंखें रखे हो, तुम्हारे पास भी आंखें हैं, तुम देख सकते हो। कवि के कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे पास भी बुद्धि है, समझ है और अच्छी तरह से तुम भी समझ सकते हो। ये जगमग बैंतों की दमक है। बैंतों का अर्थ है शेरों। ये जो गज़ल में ये जो दोहे होते हैं, इनको शेर कहते हैं। तो ये बैंतों लिखा है, इसका अर्थ है शेरों। ये जो शेरों की जो चमक है ना, कवि कहता है कि ये मैं जितना रोया हूँ, मैंने जितने मोती अपनी आँखों से बहाए हैं, ये उनका ही परिणाम है कि ये जो मेरे शेरों में जो दमक और जो चमक दिखाई देती है, जगमगाहट जो दिखाई दे रही है, मेरी सोच की जो गहराई पता लगती है, वो सब मेरी आँखों से बहे हुए आंसू हैं। आगे, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। इसको हम दूसरी लाइन का अर्थ पहले पढ़ेंगे और पहली लाइन का अर्थ हम बाद में पढ़ेंगे। कवि कह रहा है कि जब आधी रात को, रात गए आधी रात को, आसमान पे फरिश्ते लोगों के पाप और पुण्य का हिसाब कर रहे होते हैं, उनके पापों का और उनके पुण्यों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे होते हैं, तब ऐसे समय में अंजुमने में अर्थात मैं खाने में बैठे शराबियों को अपनी प्रेमिकाओं की याद आती है। ऐसे में तू याद आए है। ऐसे में अर्थात आधी रात में, आधी रात में शराबियों को, मैं खाने में शराब पीते समय शराबियों को अपनी प्रेमिकाओं की याद अवश्य आती है। आगे है, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। कवि कहता है कि लोग मुझसे पूछते हैं, फिराक एजाजे सुखन अर्थात बेहतरीन शायरी, फिराक आपने ये बेहतरीन शायरी करना कहाँ से सीखा है, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, अर्थात ये जो आपके शेरों में ये जो आवाज़ है, ये जो गहराई है, ये जो सोच है और जो समझ है, ये आपने कहाँ से पाई है। आपकी जो गज़लें हैं, इन गज़लों के पर्दों में तो कह रहे हैं, आपकी गज़लों के जो शेर हैं, उन शेरों में तो ऐसा लगता है कि वो आपके शेर नहीं, मीर की गज़लें हैं। वो मीर तकी मीर उर्दू साहित्य के बहुत बड़े शायर हुए और उनका ही नाम यहाँ लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि मेरे पाठक कहते हैं कि आपकी गज़लें तो ऐसा लगता है मान लो कि मीर तकी मीर की गज़लें हैं। ये फिराक गोरखपुरी ने नहीं लिखी हैं, बल्कि मीर तकी मीर की गज़लें हम पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।